वेल हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी। एक डिमांड बहुत सारे एस्पिरेंट्स की आ रही थी, सर ग्रामर पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो जाने चाहिए। वैसे मैं काफ़ी एमआईसी क्लासेस में आप सभी को कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ा चुका हूँ, तो आज मुझे लगा कि सारे लोगों के पास ये सेशन पहुंचना ज़रूरी है। कंडीशनल सेंटेंसेस जो एक डर है, जो कंडीशनल सेंटेंसेस का फोबिया है, वो सभी के दिमाग से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आज का ये पर्टिकुलर सेशन हम आपके लिए लेके आए हैं। बेसिकली कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए। थ्री टाइप की कंडीशन होती हैं। एक तो फर्स्ट कंडीशनल हो गया आपका। फर्स्ट कंडीशनल का मतलब हो गया ऐसी कंडीशन जो पॉसिबल टू फुलफिल, मतलब एक बात मैंने प्रेजेंट में की और दूसरी बात फ्यूचर में। एक बात प्रेजेंट में और दूसरी फ्यूचर में, ठीक है। जैसे अगर आप मेहनत करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, सिंपल। तो ये क्या है, प्रेजेंट टू फ्यूचर की कंडीशन है। मतलब एक चीज प्रेजेंट में है तो दूसरी किस में जा रही है, फ्यूचर में जा रही है। पहली पॉसिबल टू फुलफिल। दूसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन इन थ्योरी पॉसिबल टू फुलफिल। ऐसी कंडीशन जो थ्योरेटिकली पॉसिबल है। थ्योरेटिकली पॉसिबल है का मतलब क्या हुआ, ऐसी कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन जो पास्ट की है लेकिन जिसपे हम क्या बोल रहे हैं कि मतलब थ्योरेटिकली पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर मैंने बोला अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें उधार दे देता, मतलब न थे न दिए। ध्यान से समझना क्या कहना चाहता है बंदा, न थे न दिए, लेकिन एक सामने वाले को इस चीज को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि अगर होते तो मैं दे देता, अगर मेरे पास होते तो मैं दे देता, कुछ ऐसा। तो दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, जो ऐसी कंडीशन है जो थ्योरेटिकली पॉसिबल, थ्योरी के बेस पे क्या है पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअल में तो पास्ट की बात है, पॉसिबल नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है, कंडीशन नॉट पॉसिबल टू फुलफिल, मतलब टू लेट, जिसको बहुत लेट हो गया, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है फुलफिल होने की। जैसे ना मेरे पास कार थी ना मैंने तुम्हें दी। कंडीशन क्या है, ना मेरे पास कार थी ना मैंने तुम्हें दी, परफेक्ट कंडीशन है, ठीक है। तो एक्चुअल में कंडीशन थ्री टाइप की होती है, एक प्रेजेंट की, एक पास्ट की और दूसरे थर्ड परफेक्ट की कंडीशन, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट, अगर मैं सिंपल प्रेजेंट की बात करूं तो सिंपल प्रेजेंट का जो कंडीशनल होता है वहां पे हम विल शैल का यूज करते हैं। मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। इन्फिनिटिव फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिमाग में रखना। सिंपल पास्ट का मतलब वुड आ गया प्लस इन्फिनेटिव आ गया। इन्फिनेटिव मतलब यहाँ पे इन्फिनेटिव का मतलब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है सबके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है सबके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ अगर हैव आ गया, देखो ध्यान से समझना, जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से समझना, उस बात की इंटेंसिटी को। अगर मैंने कैन का यूज किया, कुड का यूज किया, मे का यूज किया, माइट का यूज किया, कुछ भी ऐसा कि मैं कैन कुड में माइट किसी चीज का भी यूज किया, तो अब एक चीज याद रखेंगे कि इनके साथ में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ अगर हैव आ गया तो हमेशा क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। दिमाग में रखेंगे, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ अगर हैव आ गया तो आगे क्या मिलेगा, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा, ठीक है। सो अब यहां पे अगर हम देखें थ्री कंडीशंस, देखो प्रैक्टिकली बिल्कुल आराम से शांति से रिलैक्स होके देखना। इफ आई स्टडी आई विल पास द एग्जाम, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं एग्जाम पास करूंगा, तो अगर मैं मेहनत करता हूं तो मैं एग्जाम पास करूंगा, कुछ ऐसा। तो एक प्रेजेंट की कंडीशन है, उस बेस पे जो फ्यूचर की बात हो रही है, प्रेजेंट टू फ्यूचर जा रहे हैं, ये क्या हो गया, सिंपल कंडीशनल हो गया, प्रेजेंट का कंडीशनल हो गया। पास्ट कंडीशनल क्या, इफ आई स्टडीड, अगर मैंने मेहनत की होती, आई वुड पास द एग्जाम, तो मैं पास हो जाता, सिंपल है। अब थर्ड कंडीशन क्या है, जब भी आपने हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, ये बना परफेक्ट कंडीशनल। जब भी आपने हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया तो याद रखेंगे आगे हम वुड हैव का यूज करेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब भी आप हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो आगे के स्ट्रक्चर में वुड हैव का यूज होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म।
ये चीज दिमाग में रखेंगे, ठीक है। सो इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास द एग्जाम, ये हो गया परफेक्ट का कंडीशनल। अब देखो तीनों में डिफरेंस समझो क्या है। पहला कंडीशनल एक प्रेजेंट के बेस पे हम फ्यूचर की बात कर देते हैं। दूसरा कंडीशनल जो हमने थ्योरेटिकली प्रूव किया उस चीज को, मैंने पढ़ाई कर ली होती तो मैं पास हो गया होता, कुछ ऐसा। इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैंने पढ़ाई की होती उस टाइम पे, देखो ध्यान से समझना, मेरे अंदर कोई खास इंटरेस्ट नहीं था इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की, आई वुड हैव पास द एग्जाम। और अगर मैंने की होती तो मैं पास हो जाता, ऐसे बोल रहा है बंदा। मतलब लॉजिक क्या है इस चीज का कि जो इम्पॉसिबल टू फुलफिल है, ऐसी कंडीशन जो पॉसिबल है ही नहीं, थ्योरेटिकली भी पॉसिबल नहीं है जिसका फुलफिल होना, दैट इज परफेक्ट कंडीशनल। मतलब जिसके अंदर से ही इच्छा नहीं है करने की तो वो कैसे करेगा, प्रैक्टिकल सी बात, ठीक है, नहीं करेगा ना। सेम एज, अब अगर मैं बात करूं, देखो अभी मैंने क्या किया, इफ क्लॉज को पहले रखा और मेन क्लॉज को बाद में रखा, इफ क्लॉज को पहले रखा और मेन क्लॉज को बाद में रखा। अगर मैं चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मेन क्लॉज को पहले रख सकता हूं और इफ क्लॉज को बाद में। I will pass the exam if I study. I will pass the exam if I study. I would pass the exam if I studied. I would have passed the exam if I studied. तो कहने का मतलब ये है कि तीनों क्लॉजेस को आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। मैंने मेन क्लॉज को उठा के पहले रखा और इफ क्लॉज को बाद में रखा, फिर भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब मीनिंग सेम है, ठीक है, सेम एज। तो ये तो हो गई बेसिक बात। अब देखिए अगर मैं इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में फॉर्म करूं या इसकी शॉर्ट फॉर्म्स लिखूं, तो ध्यान से समझना इस चीज को। देखो ज्यादातर क्या होते हैं एग्जाम में, शॉर्ट फॉर्म्स लिखे होते हैं जहां पे हम कंफ्यूज होते हैं। जैसे इफ आई स्टडी आई विल पास द एग्जाम। अब देखिए आई विल को कॉमा लगा के डबल एल भी लिख सकते हैं। इफ आई स्टडी आई विल पास द एग्जाम, इसको भी वही बोलेंगे, इसको आई विल बोल लेंगे, उसको आई विल बोल लेंगे। इफ आई स्टडी आई विल पास द एग्जाम, अब आई विल भी बोलोगे उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेम एज इफ आई स्टडी आई विल नॉट फेल द एग्जाम, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं एग्जाम में फेल नहीं होगा, कुछ ऐसा। इफ आई स्टडी आई विल नॉट फेल द एग्जाम, इफ आई स्टडी आई विल नॉट फेल द एग्जाम, तो मैं फेल नहीं होगा एग्जाम में। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इफ आई स्टडी आई वॉन्ट फेल द एग्जाम, देखिए विल नॉट को मैंने क्या लिखा, वॉन्ट लिखा, विल नॉट को मैंने क्या लिखा, वॉन्ट लिखा। अब वॉन्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एक प्रैक्टिकल सी बात समझना, विल नॉट को ही वॉन्ट लिखा गया है। ज्यादातर एस्पिरेंट क्या करते हैं, उनको लगता है कि जो वुड नॉट है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट लिखते हैं। देखो ये गलती बहुत ज्यादा होती है, तो ये गलत है। वुड नॉट को वांट नहीं लिखते बल्कि विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वांट। तो वुड नॉट को क्या लिखते हैं, वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म वुडंट होता है। क्या होता है, वुडंट होता है। समझो इस चीज को, ये गलत है ये करेक्ट है। तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वांट, याद रखना इस बात को। इफ आई स्टडी आई वॉन्ट फेल द एग्जाम, इफ आई डू नॉट स्टडी आई विल फेल द एग्जाम। अब देखिए इफ आई डोंट स्टडी आई विल फेल द एग्जाम, इफ आई डोंट स्टडी आई विल फेल द एग्जाम, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे डू नॉट का डोंट हो गया, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। आई विल फेल द एग्जाम, कुछ ऐसा, कॉमा लगा के आई के साथ डबल एल लिखा, विल को प्रेजेंट करने का काम कर रहा है वहां पे, ओके। यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, ओके। नेक्स्ट वन, ओके, नेक्स्ट वन, सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ आई स्टडीड। देखिए सेकेंड कंडीशनल पास्ट का कंडीशनल है। इफ आई स्टडीड आई वुड पास द एग्जाम, इफ आई स्टडीड आई वुड पास द एग्जाम। अब देखिए इफ आई स्टडीड आई वुड पास द एग्जाम, अगर मेहनत मैंने की होती तो मैं एग्जाम पास कर देता, कुछ ऐसा। तो अब सिंपल सी चीज है यहां पे समझिएगा, इफ आई स्टडीड आई वुड, देखो आई वुड का भी शॉर्ट फॉर्म आई कॉमा लगाया डी लिखा, और अगर मैं यहां पे आई हैड लिखूं तो इसका भी शॉर्ट फॉर्म क्या है, आई कॉमा लगाया डी लिखा।
समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? तो अब कब वुड पढ़ेंगे और कब हेड पढ़ेंगे ये रेफरेंस से पता चलेगा। कब वुड पढ़ना है, कब हेड पढ़ना है हमको, ये तो रेफरेंस से पता चलेगा। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, ठीक है? इस चीज को दिमाग में रखना। लेकिन अब यहाँ पे ये गलतियां मत करना बिल्कुल, कि अगर मैंने लिख दिया इफ आई स्टडीड आई वुड पास द एग्जाम, अब कभी हेड वाली कंडीशन भी अभी मिलेगी, चिंता मत करो, ठीक है? तो आई वुड और आई हैड दोनों को कॉमा लगा के डी लग सकते हो। अब सिर्फ आई की ही बात नहीं हो रही भाई, ये भी याद रखना। अगर ही लिखा है, शी लिखा है, अब इसके साथ वुड लगा हुआ है, ही वुड लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? ही लगाया, कॉमा लिखा, डी लिखा, लो ही वुड लिखा है, ये भी समझ में आया। शी हैड लिखा है, शी लगाया, शी लिखा, कॉमा लगाया, डी लिखा, लो शी हैड हो गया। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? तो दोनों का शॉर्ट फॉर्म एक जैसा होता है, बस पॉइंट को देखना है कहां पे किसका यूज हुआ है और कैसे यूज हुआ है, एंड नथिंग एल्स, ठीक है? अब अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वुड नॉट का क्या होता है? वुडंट। मैंने अभी अभी आपको बताया था। इफ आई स्टडीड आई वुड नॉट फेल द एग्जाम, तो इफ आई स्टडीड आई वुडंट फेल द एग्जाम। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर गया हमारा। अगला, इफ आई डिड नॉट स्टडी आई वुड फेल द एग्जाम, इफ आई डिड नॉट स्टडी आई वुड फेल द एग्जाम। अब देखिए शॉर्ट फॉर्म क्या जाएगा? इफ आई डिडंट स्टडी आई वुड फेल द एग्जाम। अब देखिए आई कॉमा डी लिखा हुआ है, इसका मतलब आई वुड ही है। एग्जाम में क्या होता है पता है? शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है। अब हमें या फिर हेड दिमाग में होता है या वुड दिमाग में होता है, लेकिन हमें ये कॉमन चीज नहीं पता होती कि आई हैड और आई वुड दोनों का शॉर्ट फॉर्म सेम होता है। ये प्रॉब्लम होती है। समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? तो ऐसी गलतियां मत करना शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है? पास्ट है, पास्ट से जब भी पास्ट में एक क्लॉज है तो आगे की क्लॉज में हम वुड का यूज करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर थर्ड कंडीशनल है, ध्यान से समझना थर्ड कंडीशनल को। देखो इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है? ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है इफ आई हैड स्टडीड, if I had studied, I would have passed the exam. If I had studied, I would have passed the exam. इसका शॉर्ट फॉर्म क्या गया? ध्यान से देखिए, इसका इस पर्टिकुलर सेंटेंस का शॉर्ट फॉर्म क्या गया? If I had studied, if I had studied, I had, I would have passed the exam. देखो मैंने भी had बोल दिया, लॉजिक समझ रहे हो? गलती कहां पे होगी? क्या ये सेंटेंस और ये सेंटेंस डिफरेंट है या सेम है? जरा बताओ मुझे, डिफरेंट है या सेम है? बोलो। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा सेंटेंस आ गया ना, तो हमें तुरंत एक ही चीज समझ आएगी माय डियर एस्पिरेंट्स। हम क्या सोचेंगे पता है? हमारे दिमाग में एक ही चीज आएगी कि यहां पे क्या दिया हुआ है? डी, और यहां पे भी दिया हुआ है डी। मतलब हम क्या सोचेंगे, या फिर इस पार्ट में प्रॉब्लम है या इस पार्ट में प्रॉब्लम है? दोनों सही है, क्योंकि आई हैड का भी कॉन्ट्रैक्शन आई कॉमा डी है और आई वुड का भी कॉन्ट्रैक्शन आई कॉमा डी। समझ आ रही है मेरी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ? दोनों की शॉर्ट फॉर्म सेम। याद रखिएगा इस चीज को, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, बस इतना कहना चाहता हूँ, ठीक है? कोशिश करिएगा इन चीजों को ढंग से अप्रोच करें। इफ आई हैड स्टडीड आई वुड नॉट हैव फेल्ड द एग्जाम। देखिए आई वुड नॉट हैव फेल्ड द एग्जाम, अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं एग्जाम में फेल नहीं होता, कुछ ऐसा ना। इफ आई हैड स्टडीड आई वुड नॉट हैव फेल्ड द एग्जाम, इफ आई हैड स्टडीड आई वुड नॉट हैव फेल्ड द एग्जाम, कुछ ऐसा। अब देखिए, इफ आई हैड स्टडीड आई वुड नॉट हैव फेल्ड द एग्जाम, if I had studied I would not have failed the exam, ठीक है? would not का wouldn't हुआ और I had का क्या हो गया? I कॉमा T, ठीक है? लेकिन अगर had के साथ not लग जाए तो had not का कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? hadn't। तो अब कॉमा लगा के डी लगाने से काम नहीं चलेगा भाई,
अगर हैड के साथ नॉट आ गया तो सो इफ आई हैड नॉट स्टडीड, अगर मैंने मेहनत नहीं की होती, आई वुड नॉट हैव फेल्ड द एग्जाम, अगर मैंने मेहनत नहीं की होती, आई वुड नॉट हैव फेल्ड द एग्जाम, वुड हैव फेल्ड द एग्जाम, मतलब कि अगर एक सिंपल सा लॉजिक किया जा रहा है कि मेहनत करना, उस बेस पे पास होना, क्वालिफाई करना एग्जाम, दैट कुड बी, ठीक है। तो लॉजिक क्या कहता है कि हैड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया, हैडंट हो गया। आई वुड का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया, आई वुड, ये आई वुड ही लिखा है, समझिएगा, इसको पढ़ेंगे आई वुड ही यहाँ पे। और यहाँ पे अगर इफ क्लॉज में अगर कॉमा लगा के आई के साथ डी लिखा है तो इसको मैं पढ़ूंगा आई हैड, और जो मेन क्लॉज है उसमें आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दे के साथ, कोई भी, वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई की जगह पे मी ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, मोहन हो सकता है, संगीता हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कॉमा लगा के डी लिखेंगे, हैड ही माना जाएगा वो, ठीक है, हैड का ही कॉन्ट्रैक्शन। और अगर यहाँ पे हमने कॉमा लगा के डी लिखा तो वो वुड का कॉन्ट्रैक्शन है, याद रखेंगे इस बात को। यहां तक सबको क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? तो कंडीशनल सेंटेंसेस में एक चीज जो मैंने अभी अभी आपको बोली, बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस करनी है। फर्स्ट कंडीशनल, देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट कंडीशनल मतलब क्या, एक प्रेजेंट तो दूसरा फ्यूचर, एक प्रेजेंट तो दूसरा फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर की कंडीशन चलती है। सेकंड कंडीशनल क्या हो गया, बात की पास्ट की, बात की पास्ट की, और अगले क्लॉज में हमने क्या, मेन क्लॉज में क्या किया, वुड का यूज किया प्लस वी वर्ब, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। थर्ड कंडीशनल क्या हुआ, थर्ड कंडीशनल में पास्ट परफेक्ट की बात की, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस V3, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए भाई, ये भी कंडीशन है, याद रखना, ठीक है। तो आगे क्या मिला, वुड हैव प्लस V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म, याद रखना। इफ क्लॉज में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये सभी को दिमाग में रखना है, ठीक है। सो आज का ये शॉर्ट वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये थे कंडीशनल सेंटेंसेस के 3 टाइप, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको एलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी आई होप सबके दिमाग में अच्छे से इमेजेस बन गई होंगी कंडीशनल सेंटेंसेस पे। अब आप ये छोटी छोटी एग्जाम में गलतियां इससे रिलेटेड नहीं करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।